कई लोग हैं जो कोई छोटा बिजनेस करके पैसा कमाना चाहते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो जॉब के साथ साथ किसी बिजनेस को करने की सोच रहे हैं जहां पर कम निवेश करके कमाई की जा सके। अगर आप भी 2025 में लो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बिजनेस आइडियाज तलाश रहे हैं तो ड्रॉप शिपिंग को आप आजमा कर देख सकते हैं। इस वीडियो में ड्रॉप शिपिंग से कैसे पैसा कमा सकते हैं, क्या है ड्रॉप शिपिंग और ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं, इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे। हेलो एंड वेलकम टू मॉर्निंग 9। मैं हूं मीनू शर्मा। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। चलिए बताते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। तो ये एक ऐसा रिटेल बिजनेस है जिसमें आपको किसी सामान का स्टॉक खरीद कर नहीं रखना पड़ता। इसके अलावा इस सामान को ग्राहक तक पहुंचाने का झंझट भी आपका नहीं है। यानी मोटे तौर पर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको सिर्फ ग्राहक से जुड़ना है, उसकी ज़रूरतों को तलाशना है और किसी खास प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना होता है। बाकी का काम आपके लिए खुद ब खुद हो जाता है। आपको इस तरह के ऑर्डर पर अच्छा खासा कमीशन मिलता है जो आपकी कमाई होती है। क्या ड्रॉप शिपिंग कारोबार से मुनाफा होता है, ये भी कई लोगों का सवाल है। तो ये सवाल भी सबसे बड़ा है, तो चलिए इसी का आंसर आपको देते हैं। जाहिर है कि किसी बिजनेस को रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो में ही मुनाफा मिलता है। सीधे शब्दों में अगर आपको बताएं तो ड्रॉप शिपिंग मुनाफे का बिजनेस है। हालांकि मुनाफा कितना होगा ये कई पहलुओं पर डिपेंड करता है। आपका कस्टमर बेस कितना बड़ा है, कितने ऑर्डर आप जनरेट कर पाते हैं, आप किस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कितना है और उस मार्जिन में से आपको कितना कमीशन मिल रहा है। ये सब कुछ डिपेंड करता है इसके मुनाफे पर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ड्रॉप शिपिंग में कमीशन और मुनाफा कितना मिलता है। अब आप सोचेंगे कि आपने ये तो बात बता दी कि इसमें मुनाफा है या नहीं, अब कितना कमीशन है और कितना मुनाफा है। तो इसके लिए अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट में ड्रॉप शिपिंग के एवरेज प्रॉफिट और कमीशन को लेकर अलग अलग आंकड़े बताए गए हैं। हम ऐसे कई रिसर्च और मार्केट एनालिसिस के आधार पर ये बोल सकते हैं कि ड्रॉप शिपिंग करने वालों को औसतन 15 से 22% के बीच कमीशन मिलता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई प्रोडक्ट वेयर हाउस, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन जैसे तमाम खर्चों के बाद कस्टमर को 100 रुपये का मिलता है, इस 100 रुपये में से अगर टोटल प्रॉफिट मार्जिन 50% यानी 50 रुपये है तो इस 50 रुपये में से 15 से 22% कमीशन आपको मिल सकता है। यानी आपको 7.5 से 11 रुपये का कमीशन मिलेगा। ड्रॉप शिपिंग से महीने के 1 लाख तक कमाए जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में उतरने का फैसला करते हैं और महीने के 50,000 से 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है और कितने कमीशन को आप ले सकते हैं। साथ ही आप प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी को बेचेंगे तब जाकर आपको कितना कमीशन मिलेगा, आप इस लिस्ट में पता कर सकते हैं। यहाँ पर दो बेस केस में प्रॉफिट में 15% की कमीशन है और बेस्ट केस में 22% की कमीशन के आधार पर कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं। बेस और बेस्ट केस को अगर हम यहाँ पर देखें तो आप महीने के 50,000 रुपए सिर्फ 455 ऑर्डर से जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसे प्रोडक्ट को चुनना होगा जिसमें प्रॉफिट मार्जिन 50% से ज्यादा हो और आपको प्रॉफिट पर 22% से ज्यादा कमीशन मिले। कमीशन के लिए आपको खुद ही सौदेबाजी करनी होगी। ड्रॉप शिपिंग कैसे शुरू करें और इसकी जानकारी देने से पहले आपका यह भी जानना जरूरी है कि कितने लोग ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में फेल हुए हैं। जी हाँ, अब इसकी सक्सेस तो सबको पता है, इसमें कितना मुनाफा कमा सकते हैं, कितनी आसानी से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें फेल कितने लोग हुए हैं ये भी जान लेते हैं। तो मोटे तौर पर ये माना जाता है कि 80 से 90% के ड्रॉप शिपिंग कारोबार शुरू करने वाले लोग असफल हो जाते हैं या इसे बीच में छोड़ देते हैं। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये भी है कि करीब 70% लोग पहले महीने में ही ये काम बंद कर देते हैं। अपने ड्रॉप शिपिंग कारोबार को आप सफल कैसे बनाएं, ये भी एक बड़ा सवाल है कि लोग फेल तो हो जाते हैं, अब आप इसको सक्सेसफुल कैसे बनाएं अगर आप इसको अंत तक करना चाहते हैं तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग कारोबार शुरू करते हैं तो इसे कामयाब बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा धैर्य और सतत प्रयास यानी कि कॉन्टिन्यूसली आपको इसके लिए कोशिश करनी होगी। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके सफल नहीं बना सकते, क्योंकि ये काम ऐसा है जिसके लिए आपको बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी नकदी का निवेश करना नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी, इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा मेहनत अपना लॉयल कस्टमर बेस बनाने के लिए करनी होगी। इसके अलावा धैर्य के साथ लंबी पारी खेलने के लिए आपको खुद को तैयार भी करना होगा।
चलिए अब बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है, यानी कि आप कैसे अपने बिजनेस को कामयाब बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट का चयन करना। आपके ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की कामयाबी बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने जो प्रोडक्ट चुना है उसकी बाजार में अच्छी डिमांड हो और उसके साथ ही प्रोडक्ट अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी रखता हो, ताकि उसके जरिए जो सेल्स हो उस पर आप अच्छा कमीशन ले सकें। अगला है कैसे सर्च करें डिमांडिंग और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। तो अब ये भी बड़ा सवाल है कि वो प्रोडक्ट तो चुने जो डिमांड में हो, प्रॉफिटेबल हो, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट सर्च कैसे करें। तो गूगल पर उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करें और देखें कि ये प्रोडक्ट कितना ट्रेंड में है। लोकल मार्केट और ई कॉमर्स साइट पर भी प्रोडक्ट की डिमांड आप सर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट कितना यूनिक है और आपको सबसे सस्ते में कहाँ पर ये उपलब्ध हो जाएगा, ये भी आपको देना होगा। अगला, अपनी ब्रांड वैल्यू और यूएसपी बनाए रखें। अगर आपको लंबे समय तक इस बिजनेस में टिकना है तो पहले ही दिन से टेक होम प्रॉफिट पर जोर देने के बजाय आपने बिजनेस की ब्रांडिंग और यूएसपी बनाने पर भी जोर देना होगा। यूनिक सेलिंग पॉइंट यानी यूएसपी आपको कंपटीशन से निपटने में मदद करेगा, वहीं ब्रांडिंग से आपको कस्टमर बेस लॉयल और बड़ा करने में मदद मिलेगी। अगर ब्रांडिंग अच्छी हो तो आपके पास अपने बिजनेस को स्केलेबल बनाने के लिए ज्यादा मौके मिल जाएंगे। अब ब्रांडिंग कैसे करें वो भी आपको बताते हैं। तो किसी खास कैटेगरी के चुनिंदा प्रोडक्ट पर आपको फोकस करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप खिलौने बेचते हैं, आप इस सेक्टर को चुनते हैं, तो खिलौने आपको चुनने होंगे कि कौन से ज्यादा मार्केट में चल रहे हैं, जो इको फ्रेंडली हो, टॉक्सिन फ्री हो। एक साथ बहुत सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट चूज करने के बजाय आप एक खास ग्रुप के लिए प्रोडक्ट चुनें। जिस ग्रुप के लिए प्रोडक्ट चुनें उस ग्रुप के साथ सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट रहें, अपनी सोशल मार्केटिंग को भी मजबूत करें। ब्रांडिंग के लिए सबसे जरूरी है कि आप प्रोडक्ट के पूरे वैल्यू डिलीवर करें। सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है कि किसी भी तरह लगातार अपने कस्टमर से एंगेजमेंट आपको बनाए रखना है। 3 भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाएं और बिजनेस की कामयाबी में सबसे बड़ा योगदान आपके सप्लायर और एड पॉइंट लॉजिस्टिक पार्टनर का भी होता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसके लिए आपको ऐसे सप्लायर को भी ढूंढना होगा जो ना केवल अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पर प्रोडक्ट दे सकें, बल्कि जिनकी खुद की सोर्सिंग और लॉजिस्टिक चेन भरोसेमंद हो, ताकि आपके कस्टमर को हमेशा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट कमिट किए जा सके और उनको टाइम पर भी मिले। वहीं डिलीवरी में देरी, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन से मैच होना जरूरी है। वहीं डिलीवरी पार्टनर का गैर पेशेवर व्यवहार आपकी ब्रांडिंग पर असर डाल सकता है। चौथा पॉइंट है पार्टनर और पेमेंट गेटवे पर एक टेक्निकल काम से आपको चलना होगा। 5वां है आप एक साथ कई ड्रॉप शिपिंग पार्टनर के साथ भी जुड़ सकते हैं। शिपफाई, अमेजॉन, इंस्टामार्ट, ब्लिंक स्टोर, ट्रेंड इंडिया, बाप स्टोर जैसे तमाम ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है जिनके साथ आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा एक अहम टेक्निकल काम पेमेंट गेटवे भी करता है। लीगल डॉक्यूमेंट अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको जरूरी है कि आप उसको दुरुस्त बनाएं, मजबूत बनाएं। साथ ही भारत में आपको ड्रॉप शिपिंग की कानूनी जरूरतों को भी समझना बहुत जरूरी है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स को जुटाना भी एक अहम काम है और मोटे तौर पर भारत में कोई भी सामान बेचने के लिए आपको जीएसटी का पेमेंट तो करना ही होगा। एक कारोबारी तौर पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आपको अपनी फर्म को भी रजिस्टर कराना होगा। तो ये वो तमाम टिप्स थे, वो तमाम स्टेप्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में उतरना चाहते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको ये बिजनेस कैसा लगा और क्या आप इसको ट्राई करना चाहेंगे? ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।